ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीडुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्या सूत्र चल रहा है? हेयत्व वचनाच्च, हेयत्व अवचनाच्च, इस हेतु से भी क्या सिद्ध होगा? प्रधानम जगत कारणम न, प्रधान जगत का कारण नहीं। मतलब सत शब्द का जो सत शब्द वाच्यम ऐसे कहा। सत शब्द वाच्य का अर्थ है सत शब्द का जो विवक्षित अर्थ है वो प्रधान नहीं है। टीका में देखिए, एक विचार पूरा हो गया है इस सूत्र का। अभी एक केवल संक्षेप में बताते हैं। यद्यपि प्रधाने ज्ञाते तत्तादात्म्यात् विकाराणां ज्ञानं भवति तथापि न पुरुषाणां तेषां प्रधान विकारत्वाभावात् इत्याह। यद्यपि प्रधाने ज्ञाते, प्रधान का समझो ज्ञान हो गया। कैसे? आत्मा के लिए प्रधान शब्द का प्रयोग समझो कर दिया, तो प्रधान के ज्ञान होने पर क्या होगा? प्रधान का ज्ञान होने से प्रधान के कार्य का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कहा? कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा। तो प्रधान के ज्ञान से समझो प्रधान जगत का उपादान कारण है, तो प्रधान के ज्ञान से जगत का ज्ञान हो जाएगा। तो आपकी प्रतिज्ञा क्या है? एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, तो हो जाएगा। तो अभी प्रश्न करते, मतलब सिद्धांति उसको उसका निराश करते हैं। देखिए, यद्यपि प्रधाने ज्ञाते, प्रधान का अगर ज्ञान हो गया तो तत्तादात्म्यात् विकाराणाम ज्ञानम भवति, विकार शब्द से कार्य, समस्त कार्य का ज्ञान हो जाएगा। तथापि, लेकिन इसमें आपत्ति क्या आएगी? पुरुष का अर्थ क्या है? सत का ज्ञान नहीं होगा। सत का ज्ञान है, पुरुषाणाम बहुवचन दिया है, षष्ठी बहुवचन, मतलब जीव का ज्ञान नहीं, चेतन का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रधान केवल जड़ जगत का कारण हो गया, उसका ज्ञान हो गया। जीव का ज्ञान तो भोक्तृवर्ग, भोक्ता का ज्ञान नहीं हुआ, आपको भोग्य का ज्ञान हो गया। तो फिर भी एक के विज्ञान से आप सर्वज्ञ नहीं हुए, ये समस्या होगी। तथापि न पुरुषाणाम, पुरुषाणाम किम, वाक्य कैसे पूरा करोगे? ज्ञानम भवति, न पुरुषाणाम ज्ञानम भवति तेषां प्रधान विकारत्वाभावात् इत्याह। जीव जो है वो प्रधान का विकार नहीं है, जगत प्रधान का विकार है, इतना मान के भी जीवों का तो ज्ञान नहीं होगा। इत्याह न च सत शब्द वाच्य प्रधाने भोग्य वर्ग कारणे हेयत्वेन अहेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तृवर्गो विज्ञातो भवति। तत्शब्द वाच्य जो है प्रधान, अगर जैसे आप कहते हो ऐसे, तो भोग्य वर्ग का तो कारण वो है, भोग्य वर्ग कारणे, इसका समास विग्रह कैसे करोगे? भोग्य वर्ग कारण, भोग्य वर्गानाम
कारणम तस्मिन भोग्य वर्ग कारणे, चाहे वो हेयत्वेन हो चाहे अहेयत्वेन। हेयत्व का अर्थ है उसका त्याग करके कुछ अन्य बाद में प्रतिपादित हो, इसे क्रम से ज्ञान करवाते हो तो, अथवा अहेयत्वेन, उसका त्याग नहीं भी करवाया हो और उसी का प्रतिपादन किया हो, तो भी किसी भी प्रकार से जब उसका ज्ञान होगा, हेयत्वेन हेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तृवर्गो विज्ञातो न भवति, भोक्तृवर्ग का विज्ञान नहीं होगा। क्यों? अप्रधान विकारत्वात् भोक्तृवर्गस्य, भोक्तृवर्ग जो है वो अप्रधान विकार है। अप्रधान विकारत्वात् भोक्तृवर्गस्य प्रधानम, प्रधानस्य विकारः प्रधान विकारः, न प्रधान विकारः अप्रधान विकारः। तो अप्रधान विकार वाला होने से भोक्तृवर्ग का ज्ञान नहीं होगा। तस्मात् न प्रधानम सच्छब्द वाच्यम, इसलिए प्रधान सच्छब्द का वाच्य नहीं होगा। टीका में अस्माकं जीवानां सद्रूपत्वात् तज्ज्ञाने ज्ञानम इति भावः, हम सब जो जीव हैं हम सद्रूप हैं, सद्रूप होने से सत के ज्ञान से ही हमारा ज्ञान होगा जीवों का। प्रधान के ज्ञान से जड़ का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन जीवों का ज्ञान नहीं होगा। तो ये एक के विज्ञान से सबका विज्ञान। तो इस सूत्र में दो चीजें बता दी। पहले क्या कहा? हेयत्व अवचनात्, यहां आप जैसे कहते हो अरुंधति दर्शन न्याय से सत को दिखाया जाएगा, आत्मा को, पहले प्रधान फिर आत्मा, लेकिन ऐसा यहां है नहीं। दो विकल्प करके द्वितीय विकल्प में आत्मा का ज्ञान कराना ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम का हेयत्व कहीं नहीं बताया। जब वह विकल्प होते हैं तो पहले कुछ अन्य बताएंगे, फिर उसका निषेध करना पड़ेगा आपको। हेयत्व बता के अगले को बताओगे, नहीं तो साधक को पता कैसे चलेगा कि किसको छोड़ना है किसको ग्रहण करना है। ये एक हो गया। दूसरा, एक विज्ञान से सबका विज्ञान, ये प्रतिज्ञा तब पूरी होगी जब आपको सत का ज्ञान होगा, जो जीव और जगत दोनों रूप है। जीव रूप से मुख्य सामानाधिकरण्य और जगत का बाध रूप से, तो ये प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी। इस प्रकार से ये सूत्र पूरा हुआ। कुतश्च न प्रधानन सच्छब्द वाच्यम, फिर से क्यों प्रधान सच्छब्द का वाच्य क्यों नहीं होगा, ये फिर से प्रश्न कर रहे हैं। मतलब और एक हेतु इसमें देंगे अभी। पुनरपि कस्मात् हेतु हो इत्यर्थ, वास्तव में एक हेतु से ही काम हो जाता है। आपको 10 हेतु नहीं देने हैं कि आप गलत हो, किसी को गलत बताना है तो क्या एक हेतु से हो जाएगा, आपने ठीक नहीं कहा बस। लेकिन ये, इससे उपनिषद का भी विचार होता है। कहीं कोई समझो कहे कि ये विचार पूर्ण रूप से हुआ है कि नहीं, तो पूरे 6ठे अध्याय का देखो कैसे विचार किया है सभी चीजों को लेकर। स्वाप्ययात, स्वाप्ययात, कितने शब्द हैं इसमें? एक ही शब्द है, स्वाप्ययात। स्वस्मिन अप्ययात, इसका विग्रह ऐसे होगा। स्व का अर्थ है स्वस्मिन, अप्ययात अपने, अप्यय का अर्थ है आएगा वो, अपि उपसर्ग पूर्वक अय। अय कैसे आएगा? इण गतौ धातु से। इण गतौ धातु से अय कैसे होगा? एरच सूत्र से, एरच सूत्र से अच होगा। ई है, फिर पहले सार्वधातु का अर्ध धातु का जो होगा, फिर ई का हो जाएगा ए होगा,
और अच का अ है, फिर ए अ एचो वाय करके अय बनेगा। सुषुप्ति अवस्था में श्रुति ने कहा, छांदोग्य श्रुति छठे अध्याय के 8वें खंड में कहा, स्वम अपितो भवति। सुषुप्ति काल में तदा सौम्य सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। देखिए भाष्य में दिया है वो उदाहरण। तदेव सच्छब्द वाच्यम कारणम प्रकृत्य श्रूयते। वही जो सच्छब्द वाच्य कारण है उसी को प्रकरण बनाकर जो प्रकृत्य है मतलब उसी के प्रकरण में आगे बताया जाता है, श्रूयते। ऐसा हम श्रुति में देखते हैं। क्या? यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति तस्मादेनं स्वपिति इत्याचक्षते स्वम ही अपितो भवति इति। सूत्र का अर्थ यह है, स्वपिति शब्द जो है जो श्रुति में आता है, स्वस्मिन अप्ययात। तो स्वस्मिन अप्यय कब होता है? सुषुप्ति काल में। सुषुप्ति काल में जो जीव है उसका लय किसमें? अप्यय का अर्थ है लय। सुषुप्ति काल में जीव का लय किसमें होता है? अपने आप में। स्वस्मिन स्वम अपितो भवति। तो जैसे श्रुति में कहा, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ठीक है? तो तदा केन संपन्नो भवति? सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तदा कदा? सुषुप्ति काले। तो सुषुप्ति काल में यह जो जीव है वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। अगर उसका स्वरूप प्रधान होता तो किसको प्राप्त करता? प्रधान को प्राप्त करता, तो जड़ हो जाता सुषुप्ति काल में। लेकिन श्रुति ने क्या कहा? वो सत को प्राप्त करता है। कौन सत? जिसने ईक्षण किया है, और वही उसका स्वरूप है। अगर हम कहें कि नहीं, जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करता है और उसका स्वरूप हो गया प्रधान, तो क्या होगा? जड़ हो जाएगा। जड़ होने से क्या समस्या है? Action will not happen. जीव ईक्षण कहाँ करता है? अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा, उसका मोक्ष नहीं होगा जो जड़ होगा। मुख्य आपत्ति क्या है, कहाँ आएगी? अनुभव से ही विरोध है। आपको कभी लगता है आप जड़ हो? किसी ने अगर कह दिया आप जड़ हो, क्या होगा? झगड़ा होगा कि नहीं? आपने यही कहा, क्या कहा? हाँ, मतलब हम स्वीकार नहीं कर सकते कि हम जड़ हैं। ये वास्तव में हमारा स्वरूप चेतन रूप है, और जड़ का कभी मोक्ष नहीं होगा, तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो जहां अनिर्मोक्ष प्रसंग हुआ वहां शास्त्र अनर्थक्यम, ये दोष भी हो जाएगा। ठीक है, सूत्र का अभी इस श्रुति को लेकर सूत्र का अर्थ समझ सकते हैं अधिक स्पष्टता से। यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम, एतत् पुरुषः, पुरुषस्य नाम किम? स्वपिति। पुरुष का नाम क्या है? स्वपिति उसका नाम है। स्वपिति नामः पुरुषः, स्वपिति नाम पुरुषः। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तदा सुषुप्ति काले सता संपन्नो भवति, वो सत से एक हो जाता है। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य कहते हैं स्वमपीतो भवति। दो वाक्य दिए। देखो, केवल इतना कहते हैं ना, सता संपन्नो भवति, सत से एक हो जाता है। तो सत प्रधान है तो प्रधान से एक हो गया, इतना तो कोई कह सकता है। लेकिन साथ में ये भी कह दिया स्वम अपितो भवति, स्व को प्राप्त करता है, अपने स्वरूप में बैठ जाता है उस समय। इसलिए तस्माद एनम स्वपिति इत्याचक्षते। तस्माद एनम, एनम सुप्त पुरुषम, ये जो सुप्त पुरुष है
उसको कोई अन्य देखेगा कि सो रहा है तो क्या कहेगा? स्वपिति। स्वपिति इति आचक्षते, उसको कहा जाएगा ये स्वपिति, अयम स्वपिति। अब स्वपिति पुरुष का नाम हो गया, ठीक है, और स्वपिति क्या हो जाएगी? क्रिया भी होगी। सिंह शयने नहीं, स्वप, स्वप स्वप्ने धातु से हो जाएगा स्वपिति। तो स्वपिति क्रिया भी हो सकती है और स्वपिति उसका नाम भी हो गया। तो यहां लेकिन उसके नाम को बताया है, उसकी क्रिया को नहीं। सुबंत शब्द बनाया स्वपिति, तिंगंत नहीं, इति। ऐसा पहले थोड़ा भाष्य टीका में देखिए। सुषुप्तौ जीवस्य सदात्मनि स्वस्मिन् अप्यय श्रवणात्। सुषुप्ति में जीव का सदात्मा में अप्यय श्रवणात्। अप्यय जैसे भगवान ने कहा गीता में, भवाप्ययौ हि भूतानाम, मतलब अर्जुन ने कहा भवाप्ययौ हि भूतानाम श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम् एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। अप्यय शब्द दिया है, एकादश अध्याय का है शायद। अप्यय श्रवणात् सचेतनमेव इति सूत्र योजना। स्वम ही अपितो भवति, अपने आप को ही प्राप्त करता है। स्वपिति ध्याचक्षते स्वम ही अपितो भवति, मतलब अपने आप को ही प्राप्त कर। जैसे पहले कहा स्वम अपितो भवति, बाद में क्या कह दिया? स्वम ही अपितो भवति, मतलब उसमें अवधारण कर दिया कि ऐसा नहीं कि किसी अन्य को प्राप्त करता है, स्व को ही प्राप्त करता है। ऐसा अप्यय श्रवणात् सचेतनमेव इति सूत्र योजना। इसलिए सत जो है वो चेतन ही होगा। क्यों? क्योंकि जीव सदात्मनि स्वस्मिन् अप्यय श्रवणात्, जीवस्य सदात्मनि अप्यय, अपने में ही उसका लय होता है। एतत् स्वपनम, स्वप्नम नहीं है वो शब्द, स्वपनम। श्वीप शये ये धातु है इसके लिए, श्वीप शये, इसमें ल्यूट करने से स्वपनम बनेगा। यथा स्यात् तथा यत्र सुषुप्तौ स्वपिति इति नाम भवति। जब वो सुषुप्ति में रहेगा तो स्वपनम यथा स्यात्, तो उसका नाम हो जाएगा स्वपिति। स्वपिति इति नाम भवति। यथा स्यात् तथा, यथा स्यात् तथा ये कब प्रयोग करते हैं? हाँ नहीं, ये इसके लिए ये यथा स्यात् तथा, यथा भवति तथा, ये क्रिया विशेषण जब होता है तब ऐसे प्रयोग करते हैं। क्रिया विशेषण जो होगा तो यथा भवति तथा अथवा यथा स्यात् तथा ऐसे शब्द वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे सुखम गच्छति, तो सुखम यथा स्यात् तथा गच्छति, तो सुखम गच्छति में सुख क्या हो गया? क्रिया विशेषण। चैत्रो ग्रामम सुखम गच्छति, चैत्र गांव सुख से जाता है। सुखे न गच्छति कहने के बदले सुखम गच्छति, तो
गच्छति का विशेषण हो गया सुखम, ऐसे। तथा यत्र सुषुप्तौ स्वपिति इति नाम भवति तदा पुरुषः सता संपन्नः एकी भवति। उस अवस्था में सत के साथ संपन्न हो जाएगा, सत को प्राप्त करेगा। संपन्न होने का अर्थ है प्राप्त करना। सदैक्य अपि नाम प्रवृत्ति ही कथम, ठीक है, सत से एक हो गया, ये नाम कैसे आ गया? नाम प्रवृत्ति ही कथम, वहां इस प्रकार के नाम में प्रवृत्ति कैसे हुई? तत्राह स्वम अपि तो भवति, तत्र लोक प्रसिद्धि माह, इसलिए लोक प्रसिद्धि क्या है? तस्माद एनम स्वपिति इत्याचक्षते। क्यों? ही यस्मात् स्वम सदात्मानम अपि तो भवति, तस्मात् इत्यर्थ है। क्योंकि ही का अर्थ है यस्मात्, स्वम सदात्मानम अपि तो भवति, अपने आप को ही प्राप्त करता है, इसलिए। श्रुते है तात्पर्यम आह, श्रुति का तात्पर्य बताते हैं। एषा श्रुति ही स्वपिति इत्येतत् पुरुषस्य लोक प्रसिद्धम नाम निर्वक्ति, ये जो श्रुति है वो स्वपिति इस पुरुष के लोक प्रसिद्ध नाम की निर्वक्ति है, मतलब उसका निर्वचन करती है। श्रुति ही निर्वक्ति तस्य एतत् पुरुषस्य लोक प्रसिद्धम नाम। अब कोई कहेगा स्वपिति ये नाम लोक प्रसिद्ध है, आपने कब सुना था? बोले पहली बार जब छांदोग्य पढ़ा तब, उसके पहले कहाँ? लेकिन प्रसिद्धि किस लिए है? इस तरह से कि इसका जो अर्थ है, जब हम कहते हैं ये आनंद रूप में है अभी, तो ये आनंद ही उसका स्वरूप है, इस प्रकार से ये लोक प्रसिद्ध है। जो सोते हैं मतलब, और जो खासकर जैसे बहुत धूप हो और फिर भी कहीं ये सो गए और इतनी गाड़ियां आ रही जा रही है, उनको कुछ नहीं, 2 घंटे 3 घंटे ये सो गए, बोले देखो ये सुखी आदमी है। और दूसरे लोग कहीं भी हो, उनको रात तक नींद नहीं आती और ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं। तो इस सुख को लेकर लोक प्रसिद्ध है। स्वपिति शब्द अपने आप में भले प्रसिद्ध न हो, स्वपिति क्रिया तो प्रसिद्ध है। अब कोई कहेगा वो तो ठीक है, प्रधान का निराश कैसे हो रहा है इससे? कथम एतावता प्रधान निराश है इत्यतः, इससे आप प्रधान का निषेध कैसे कर रहे हो? स्व शब्देन इह आत्मा उच्यते, स्वम अपि तो भवति, स्वपिति में जो स्व शब्द है उसका अर्थ है आत्मा, क्योंकि वही मैं हूं। इसमें तो कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, स्व हमेशा अपने आप को ही बताता है, आत्मा उच्यते। यह प्रकृतः सच्छब्द वाच्यस तम अपि तो भवति अपिगतो भवति इत्यर्थः। ये जो प्रकृत सच्छब्द वाच्य है, जिससे कि इस छठे अध्याय का द्वितीय खंड का आरंभ हुआ, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, इस सत शब्द का जो प्रकरण चल रहा है, तो सत शब्द वाच्य कहा, यह प्रकृतः सत शब्द वाच्य तम अपि तो भवति, उसी को ये प्राप्त करता है जीव सुषुप्ति अवस्था में। अब हमारा क्या होना चाहिए, जब हम सो के उठते हैं तो रोज ये सुबह विचार हो कि मैं कहां से लौटा, अपने स्वरूप से आया हूं। क्योंकि सुषुप्ति का अर्थ क्या है? स्व को प्राप्त करना, स्वम अपि तो भवति, स्व को प्राप्त करना। तो सुषुप्ति में हम कहाँ थे? बोले अपने स्वरूप में था। अध्ययन का लाभ ये होना चाहिए, जब हम पढ़ते हैं तो अब बता दिया कि सुषुप्तियां में आप कहाँ रहते हो, बोले मैं स्वरूप निष्ठ होता हूं। तो उठने के तुरंत ये पहले भान हो मैं स्वरूप निष्ठ था। फिर प्रश्न हो तो क्या अभी मैं च्युत हो गया स्वरूप से? तो उत्तर क्या आएगा? स्वरूप अवस्थान तो हमेशा रहेगा। ये भ्रांति है। भ्रांति क्यों है?
अनात्मा से अध्यास हुआ है, ये उठ के ये विचार शुरू हो, इसको कहते हैं इनका निधिध्यासन हो रहा है। निधिध्यासन ऐसे नहीं है कि आप एक बढ़िया आसन बिछाओ, उसके ऊपर पद्मासन लगा के पीठ की रीढ़ सीधी करके आंख बंद करके आधे घंटे बैठो और फिर अन्य अन्य दूसरे विचार करते हो। ये जो आप श्रवण मनन करते हो, इसी का सतत विचार चलता रहे, यही है निधिध्यासन। जिसको ये नहीं उपलब्ध हो रहा है, जिनके जीवन में विक्षेप अधिक है, उनको अलग से भी समय निकालना पड़ेगा, मतलब उनको दोनों प्रकार से करना पड़ेगा। एक तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है हम श्रवण ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये सब लिखने का बताने का प्रयोजन क्या है? जब आप छांदोग्य पढ़ते हो या अथवा इस सूत्र की व्याख्या कि मैं जब सुषुप्ति में जाता हूं तो अपने स्वरूप को प्राप्त करता हूं, मेरा नाम वास्तव में क्या है? स्वपिति है। इस तरह से चिंतन करना, तब ये शास्त्र आपके जीवन से जुड़ जाएंगे। नहीं तो शास्त्र पुस्तक अलग रहेगी, आपका जीवन अलग रहेगा और वही आप कुछ कुछ करते रहोगे। इसलिए जिनको ब्रह्मनिष्ठ होना है ना, उनके जीवन में बहुत सुधार होना चाहिए। और नहीं तो आप ब्रह्मनिष्ठता छोड़ दो कि ये हमसे होगा नहीं, बस आप अपना करते रहो। दो ही विकल्प है, या तो आप त्यागे नहीं के अमृतत्व, सब छोड़ने के लिए तैयार रहो, और नहीं तो अमृतत्व छोड़ दो, बाकी सब पकड़ लो बस। ऐसे नहीं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले, जब इस जन्म में नहीं होता अगले में जो होगा उसकी क्या आपको कोई ये देगा कि हाँ अगले में हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बोले अगले में तो ब्रह्मा जी पढ़ाएंगे ना, आप से अध्ययन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। आपको ब्रह्मा जी तब पढ़ाएंगे जब आप वहां 32 साल पहले रहो चुपचाप, फिर वो कुछ कहेंगे, फिर समझ में नहीं आया तो और 32 साल। ये ऐसा है, वहां तो कहाँ इतना कठिन है सब। यह प्रकृत है सच, दिन रात इसका विचार अगर हो ना, भले कोई एक दो विषय हो जीवन में, समझो ये अथवा मांडुक्य का अगर प्रातः काल के पाठ से कुछ ग्रहण हुआ, गीता का पाठ से, अभी तो तीनों बिल्कुल तेज रफ्तार, तेज का अर्थ है एकदम उत्तम अधिकारी के ही लिए हैं सब, अभी तो ऐसे चल रहा है प्रकरण। जिनकी बुद्धि में कुछ इसमें से विषय ठीक से ग्रहण हो गए, इसको आप दिन भर, खास करके जब आरती में खड़े हैं, चाहे यहाँ चाहे कहीं भी, और कुछ अन्य अन्य आंख बंद करके यही चिंतन करो, और जितना कुछ देखोगे उतना आप अन्य बुद्धि जाएगी कहीं ना कहीं। अपितो भवति, इण गतौ धातु है इसलिए अपिगतो भवति कर दिया इत्यर्थः। अब इस धातु के अर्थ को बताते हैं, देखिए। अपि पूर्वस्य एतेर लयार्थत्वं प्रसिद्धम, अपि पूर्वस्य एतेः, एतेः कहाँ से आया ये? नीचे टीका में देखिए, एतेर धातु हो, इसकी इण गतौ धातु की षष्ठी, एते कैसे? हाँ, इक्ष्तिपो धातु निर्देशे, तो क्या बनेगा? एति ही बनेगा। देखो, इण गतौ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? एति, एति इतः यन्ति, यन्ति। एति जो है उसमें इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे से क्या रूप हो जाएगा? एति ही, विसर्ग आ जाएगा। एति ही का षष्ठी एक वचन क्या होगा? एतेहे। इसको कहीं लिखना है तो लिख लो, क्योंकि फिर से ये याद रहेगा नहीं रहेगा, फिर से वही
जिनको ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ सबको? Yes, Swamiji. ये इक्ष्टिपो तो अभी आया था कहीं थोड़े दिन पहले। अच्छा हाँ, ईक्षते है, ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षते है में आया था। तो एति ही, जैसे डुपचस पाके, तो पच धातु पची ही अथवा पचती ही, इसी प्रकार यहाँ भी एते है उसकी षष्ठी, एति ही का षष्ठी एक वचन हो गया एते है। तो धातु को जब बताना है इस प्रकार से बताते हैं, एतेर धातो हो। अब वहां देखिए, अपि पूर्वस्य एतेर लयार्थत्वम प्रसिद्धम, अपि पूर्वस्यैते, अपि पूर्वस्य एतेहे, क्या संधि वहां हुई, क्या सूत्र लगा? वृद्धिरेचि लगेगा कि एत्येध्यत्युत्सु लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? तो एति है यहाँ। Eti is the ingato dhatu form. ये कौन सी धातु है? इणगतो ही है और एति भी है। तो एति है ना, एति का तो रूप है एते। अच्छा देख के बताना कल, ठीक है? नहीं तो एत्येध्यत्युत्सु लगेगा कहाँ? प्रश्न क्या है, वृद्धि रेचि लगेगा कि एत्येध्यत्युत्सु लगेगा? कोई है ऑनलाइन वाला उत्तर देने के लिए? अब वहां देख रहे हैं सब कि क्या सूत्र लगेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये अगर प्रश्न नहीं उठाया गया तो ये ऐसे ही चला जाएगा। एतेर लयार्थत्वम प्रसिद्ध, अपि पूर्वस्य एते है, एते का अर्थ है इणगतौ धातु हो। हाँ, वृद्धि रेचि का बात करेगा ये, आपने ठीक बताया। एतेर लयार्थत्वम, लय किसका है? अपि पूर्व अपि उपसर्ग पूर्वक एति धातु, इणगतौ धातु है, उसका अर्थ हो जाएगा अप्यय, अप्यय का अर्थ होगा लय। तो जीव का सुषुप्ति में लय होता है, जैसे प्रभव आप अप्यय, प्रभवाप्ययौ इति उत्पत्ति प्रलयोः प्रयोग दर्शनात्। प्रभव अप्यय में उत्पत्ति प्रलय, इसमें इसका प्रयोग होता है। तो अप्यय का अर्थ है प्रलय। ठीक है, देखिए, एतेर धातो हो गत्यर्थस्य, गत्यर्थस्य समास विग्रह कैसे होगा? गति अर्थो यस्य धातो हो, सा धातु, सा नहीं, धातु क्या स्त्रीलिंग में है? पुल्लिंग। स धातु गत्यर्थः। अपि पूर्वस्य लयार्थत्वे, लयार्थत्वे में विग्रह कैसे होगा आप मत बोलिए, लेकिन अन्य पद क्या है? लय अर्थो यस्य, कस्य? अपि पूर्वस्य धातु। जब अपि पूर्व में होगा तो ही लय अर्थ है, इणगतौ धातु का अर्थ लय नहीं है, केवल अपि उपसर्ग पूर्वक लयार्थ, फिर तस्य भाव लयार्थत्व। लयार्थत्वे अपि कथन नित्यस्य जीवस्य लयः। अब प्रश्न क्या है, जीव तो नित्य है, जीव नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। जीव अगर नित्य है तो उसका लय कैसे होगा? Swamiji, here is Nitya Pralaya means every day Jiva goes to sleep. Nitya Pralaya. नित्यस्य लय, नित्य प्रलय नहीं का, नित्य का, नित्य जीव का लय होगा।
इसका अर्थ क्या है? जीव का लय नहीं होगा, जीव की उपाधि का लय होगा। देखो आगे दिया है, नित्यस्य जीवस्य लय इति आशंक्य उपाधि लयात इति वक्तुम। उपाधि के लय से जीव का लय होगा ऐसे कहेंगे। उपाधि का अर्थ क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मुख्य सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण। अंतःकरण का लय होने पर हमको लगता है सुषुप्ति हो गई। अंतःकरण जागृत हो गया तो मैं जग गया। अंतःकरण से इतना तादात्म्य होता है। इति वक्तुम, जाग, ये स्पष्ट हो गया। मांडुक्य में ऐसे बताया था, कैसे? विशिष्ट रूपेण का अर्थ है उपाधि सहित जो होगा, सोपाधिक है तो अनित्य है। अनित्य होने से लयादि होंगे, और स्वरूप से नित्य है। वहाँ कुछ उत्पत्ति स्थिति लय नहीं। जैसे जीवों की उत्पत्ति बताते हैं, प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः, सर्वं जनयति प्राण तेजोंशुं पुरुष पृथक। तो तेजोंशुं जनयति, अब जनयति वहां कैसे लगेगा? जीव की उत्पत्ति, क्योंकि आप ही कहते हो जीव अनादि है, तो उपाधि की उत्पत्ति से ऐसा लगता है जैसे घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति होती है, ऐसे। हाँ, विस्फुलिंगादि उत्पत्ति, हाँ वैसे। इति वक्तुम जागृत स्वप्नयोः उपाधिम आह। अब जागृत स्वप्न की उपाधि बताते हैं। मनः प्रचार उपाधि विशेष संबंधाद इंद्रियार्थान गृह्णन्स तद विशेषापन्नो जीवो जागर्ति। मनः प्रचार, आत्मा की उपाधि क्या है? मनः प्रचार उपाधि विशेष, उसके साथ संबंधात इंद्रियार्थान गृह्णन, इंद्रियों के अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, उनका ग्रहण करता हुआ, गृह्णन्स तद विशेषापन्नो, अब ये विशेष हो गया, विशेषता को प्राप्त हुआ, विशेषतापन्नो जीव जागर्ति। जागृति क्या रूप है? सुबंध है कि तिंगंत? कौन सा? किस धातु का? किस लकार में? जागृत धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। जागृति द्विवचन, ऑनलाइन वाले कोई उत्तर देंगे कि? ऑनलाइन कनेक्शन सुनाई दे रहा है आप लोगों को? है स्वामी जी। ये गीता में आया है श्लोक, कहाँ आता है? या निशा सर्वभूतानां तस्यां संयमी, जागृति संयम। फिर आगे, पहले जागृति है कि जागृति है? जागृति है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जागृति होगा, क्योंकि संयमी एक वचन है, मतलब विचार करके आपको पद लगा देना है। फिर यस्याम, जागृति भूत, क्यों भूतानि बहुवचन आया तो क्या लगेगा? जागृति। जागृति में सूत्र है एक विशेष, जागरो विचिन्नल लिंगत्सु। जागरो खंडाकार है बीच में, जागरो अविचिन्न लिंगसु। 7-3-85 85 7385, तो जागृत का हो जाएगा जागर, फिर तिप लग के जागृति बना। ये कुछ कुछ विशेष सूत्र केवल किसी एक धातु के लिए ऐसे ही लगते हैं, वो थोड़े अलग हैं। ये उपाधि हो गई टीका में।
और एक भाष्य में एक पंक्ति देख लीजिए, तद वासना विशिष्ट स्वप्नान पश्यन मन शब्द वाच्यो भवति। इस वासना से विशिष्ट होकर स्वप्न देखने वाला मन शब्द वाच्यो भवति। जीव मन शब्द वाच्यो भवति अथवा मन शब्द वाच्य उपाधि भवति, उपाधि के लिए भी है। अगर विवेक है तो ये जीव की उपाधि है, अगर अविवेक हो गया तो ये मैं हूं, ऐसे ही उसकी समझ बनती। टीका में ऐन्द्रियक मनोवृत्तय उपाधय तैर घटादि स्थूलार्थ विशेषाणाम आत्मना संबंधात आत्मा तान इंद्रियार्थान पश्यन् स्थूल विशेषेण देहेन ऐक्य भ्रांतिम आपन्नो विश्वसंज्ञो जागर्ति। ऐन्द्रियक मनोवृत्ति जो है ये सारी उपाधियां हैं। ऐन्द्रियक मनोवृत्तय, इसका अर्थ क्या है? इंद्रिय संबंधी मनोवृत्ति। वास्तव में इंद्रिय संबंधी नहीं भी हो, ये तो केवल जागृत अवस्था के लिए है, इसलिए इंद्रिय ही अर्थोपलब्धिर जागरणम जागरितम, दोनों प्रकार से है। इंद्रियों के द्वारा अर्थ की उपलब्धि जब हो रही है उस अवस्था को कह दिया जागरण अवस्था, जागृत अवस्था। तई ही घटादि स्थूलार्थ विशेषाणाम, उनके द्वारा घटादि स्थूल अर्थ जो है, जो विशेष है, उनका आत्मना संबंधात, आत्मा तान इंद्रियार्थान पश्यन, आत्मा का अर्थ है जीव, इनको देखते हुए इंद्रिय अर्थों को स्थूल विशेषेण देहेन ऐक्य भ्रांति में आपन्न, स्थूल विशेष के द्वारा ऐक्य भ्रांति को प्राप्त करता है और अपनी एक नई संज्ञा बना लेता है। विश्व संज्ञो जागर्ति, जाग रहा है। विश्व संज्ञो, विश्वो संज्ञा यस्य, नहीं, विश्व संज्ञा यस्य सह विश्व संज्ञः। संज्ञा का संज्ञः कैसे हो जाएगा? गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, क्या सूत्र है? उपसर्जनस्य, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।